नमस्कार। आज जानने की कोशिश करते हैं ई सिगरेट क्या है, ये कैसे काम करता है और जो ई सिगरेट है सिगरेट छुड़ाने के काम में आता है या नहीं। तो इसी पे आज हम बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में रिसर्च हुआ जिसमें ये दावा किया गया कि नशा करने वाले लोगों को यानी धूम्रपान स्मोकन करने वाले लोगों को सिगरेट छुड़वाने में ई सिगरेट काम में नहीं आती है, जबकि प्रचार करने वालों का कहना है कि ई सिगरेट जो है सिगरेट छुड़वाने में काम आती है। आमतौर पर ई का शब्द किसी के आगे लगता है कि ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन काम होने वाली है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट के आगे ई लगा देने से वेबसाइट से काम होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन फिजिकल रूप से। हाँ, बात कर रहे वही ई सिगरेट के बारे में जो लाइट से चलती है और लाइट से जलने वाली है। सिगरेट का नाम तो सुने थे, लेकिन ये ई सिगरेट क्या होता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। ई सिगरेट होता क्या है? आज के ज़माने में कुछ अलग तरह का सिगरेट आ गए हैं। जैसा कि सिगरेट हम सब देखते थे वैसा नहीं, कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसमें एक पीने के लिए एक हिस्सा को दो हिस्सा रहता, एक हिस्सा को हम इस तरह कुछ लेते थे। ठीक उसी तरह इसमें भी एक हिस्सा को ऊपर में है जो इसमें प्लास्टिक का है, और इसके नीचे एक स्पेशल एरिया है जिसके बीच में नशीला पदार्थ भरा जाता है, जिसको हम नशा करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसके नीचे बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये बैटरी लगी हुई है। इसमें गाना लगाने की व्यवस्था है, चार्ज करने की व्यवस्था है, बटन से कंट्रोल करने की व्यवस्था है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से आगे का हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी रहती है। आमतौर पर अगर किसी से झगड़ा हो गया या फिर कोई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया या कोई और कुछ बोल दिया, तो हम लोग क्या करते थे, सिगरेट लेके उसको धूप के सुकून मिलता था। बोल अब टेंशन फ्री हो रहा है, एक टेंशन दवाई की तरह बोलते थे लोग। लेकिन आज के ज़माने में कुछ अलग तरह का सिगरेट आ गया, जिसे ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या फिर इसको वेपर सिगरेट बोला जाता है। वेपर सिगरेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भाप छोड़ता है। भाप क्यों छोड़ता है ये आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर जब इसको हम शक करते हैं तो गर्म करने के लिए एक सॉकेट है। सॉकेट का काम होता है कि जो इसके अंदर लिक्विड रहता है, लिक्विड को भाप में कन्वर्ट कर देता है, यानी भाप में उसको गर्म करके भाप में कर देता है। इसलिए इसको भाप सिगरेट भी बोला जाता है। इस टैंक के अंदर लिक्विड में जो मिला हुआ रहता है वो निकोटीन रहता है, शीशा रहता है और निकेल रहता है, जो इसमें प्रोपिलीन गैल्क्यूल के साथ का एयरसोल रहता है जो धुआं का निर्माण करता है। ये धुआं कार्बन का ना होकर ये भाप का धुआं होता है। जब इसको छोड़ता है तो लगता है कि धुआं का ही छोड़ रहा है, लेकिन धुआं का नहीं होता, ये वाटर वेपर का रहता है। कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बटन दिया हुआ है, बटन का दबाने के बाद उसके बाद शक करते हैं। शक करने पर जो निकोटीन रहता है, एयरसोल का निकोटीन रहता है, वो अंदर चल जाता है। अंदर के जाने के बाद निकोटीन को भाप में कन्वर्ट कर देता है, जो धुआं की तरह दिखता है। ये धुआं कार्बन का ना होकर वाटर वेपर का रहता है, जो कि धुआं की तरह दिखता है। डिस्पोजल सिगरेट और ई सिगरेट में क्या अंतर है? तो ई सिगरेट में एक चीज़ अच्छी बात है कि इसमें जो है लोगों को दूषित नहीं करता। जैसे कि अगर आप पीजिएगा तो ये दूसरे में नहीं पाएगा, क्योंकि ये कार्बन नहीं छोड़ता है। इसलिए डिस्पोजल सिगरेट में जो होता है निकोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि ई सिगरेट में निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। निकोटीन क्या है? निकोटीन वही चीज़ है जब हम लोग पान मसाला, गुटखा, बिमल, शिखर या कोई और कंपनी का गुटखा खरीदते हैं तो उसमें एक साथ में एक पैकेट देता है। उस पैकेट में लिखा हुआ है इससे कैंसर होता है, और उसी पैकेट के अंदर निकोटीन मिला हुआ रहता है। निकोटीन के साथ साथ कुछ और केमिकल भी मिला हुआ रहता है जो स्वादिष्ट के लिए होता है। और वो निकोटीन कुछ खेत में भी होता है, जैसे कि हम लोग खैनी होता है, खैनी इसको
खेत में उगाते हैं। केमिकल वाला निकोटीन ही रहता है जो कि वेपर सिगरेट में डाला जाता है। बस अंतर यही होता है कि इसमें निकोटीन की मात्रा कम होती है और उसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। डिस्पोजल सिगरेट में निकोटीन की मात्रा काफ़ी अलग होती है एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की अपेक्षा। एक औसत सिगरेट में निकोटीन की मात्रा 10 से 12 मिलीग्राम तक का होता है। जब आप सिगरेट पीना शुरू करते हैं, एक सिगरेट के अंत तक में 1.1 से लेकर 1.8 मिलीग्राम तक का निकोटीन अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अगर आप एक पैकेट यानी 20 सिगरेट करीब पी लेते हैं तब आप जाके 22 से 36 मिलीग्राम निकोटीन अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं सांस के द्वारा। वही जबकि अगर ई सिगरेट की बात करें तो 15 से 20 फूंक लेने पर ही आप 0.5 से लेके 15.4 मिलीग्राम तक भाप में उपलब्ध हो जाता है, बदल जाता है भाप में, यानी उसको भाप में जो रहता है उसको अपने अंदर पी लेते हैं। अधिकांश रिसर्च में ये पाया गया है कि 150 से 180 फूंक लेने पर ई सिगरेट में जो टैंक होता है उसमें से 50 से 60% निकोटीन वाष्पीकृत हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। रिसर्चर का यह भी मानना है कि 35 से 50 मिलीग्राम निकोटीन का एक डोज अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी को लेकर कर्नाटक राज्य ने, जिसका राजधानी बेंगलुरु है, उसने पॉइजन ए में ई सिगरेट को शामिल किया। ई सिगरेट 2003 में वही देश में बना जो कि दुनिया को 2020 में घर में बंद कर दिया, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, 2020 सबका बर्बाद कर दिया। वही देश चाइना, जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। 2003 में जो ई सिगरेट बना था कुछ इस तरह दिखता था, अब मॉडिफाई होते होते कुछ इस तरह दिखने लगा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।